हेलो एवरीवन, मैं फिर से आपके सामने पेश हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। यहाँ हम लोग जो CGPSC मेंस 2024 के जो क्वेश्चन पेपर है पेपर 4 वो सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर के लास्ट तक वीडियो को देखना। बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया था साइंस का, जो बेसिकली क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो आपको डिराइव करना था और 5-5 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाने थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 2 पार्ट में आपको बनाना पड़ेगा। पहला पार्ट आप डेरिवेशन करेंगे, आप डिराइव करेंगे उस चीज़ों को, और सेकंड पार्ट में आप उसका आंसर लेके आएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये पूरा मेंस का कॉपी है, तो राइट साइड पे सबसे पहले आप रेजिस्टेंस आप डायग्राम बना दो। तो ये हो गया डायग्राम R1 जो रेजिस्टेंस है, R2 R3 जिसमें फ्लोइंग करंट है I1 I2 I3। आपको पता होगा ये कॉन्सेप्ट कि जब पैरेलल रहता है तो उसका वोल्टेज वो सेम रहता है, लेकिन जो करंट फ्लो करता है वो डिफरेंट फ्लो करता है। और इन सीरीज करंट सेम बट वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर या I1 I2 I3 और ये हमारा डायग्राम हो गया। ये हो गया स्विच, ये हो गया बैटरी। ठीक है, और इन सबको मैं एक बॉक्स में बंद कर दिया हूँ और लिख दिया हूँ फिगर नंबर 10.1। अब इस फिगर नंबर 10.1 को आप ऐसे करली लाइन्स में अंडरलाइन कर दिया मैं। अब देखते हैं कि इसमें लिखना क्या है। तो चूंकि ये आंसर नंबर 10 है, ठीक, तो यहाँ से चालू करना। सबसे पहले आप इस फिगर को बनाने के बाद इस फिगर को ही समझाओगे फर्स्ट लाइन। तो मैं कैसे समझाया, मैंने फिगर का नाम मेंशन किया। फिगर नंबर कौन सा है, 10.1 को मैंने लिखा। फिर रजिस्टर R1 R2 R3 हैव बीन जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर ईच रजिस्टर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, बट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इज डिफरेंट। ऐसे करके हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आइए आगे। अब यहाँ पे देखो, मैं सेकंड लाइन में मैं क्या किया हूँ कि मैं लिखा I1 I2 I3 आर द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो मैं लॉ फॉलो कर रहा हूँ वो मैं लिखा और उसको एक मस्त सुंदर सा टेबल में बना दिया I1 I2 I3 के वैल्यू। उसके बाद मैं लिखा लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि मैं निकालने वाला हूँ उसको मैं R लिया। और हम लोग का जो फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड वाला I = V/R। लेकिन हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में जो I की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो I = सम ऑफ इंडिविजुअल करंट होता है, इसीलिए टोटल I = I1 I2 I3। और ये I1 को मैंने चेंज किया इस टेबल से, और आपका सिंप्लीफाई करो इस इक्वेशन को और आपको मिल जाएगा ये। और यही है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और यहाँ पे लिख दो एंड यूनिट इफ ओम, ओम करके लिखो, और ये इसका सिंबल। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दो इसको। तो ये हो गया। और आपको आगे बोला कि 5 ओम के 3 रजिस्टर्स लगाने हैं और उसके बाद कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग। तो ये लगा दो ये एक स्विच के साथ। अब देखो यहाँ पे फिर से फिगर का मेंशन कर देना। मैं एक डायग्राम बनाया हूँ जिसमें 5 ओम के 3 रजिस्टर में लगा दिया हूँ। 5 ओम का मैं सिंबल भी लगा देता हूँ। तो ऐसा करके तो यहाँ पे लिखो इन फिगर 10.2, ये अंडरलाइन कर देना। 3 resistors of 5 ohm are connected in parallel. 3 resistors of 5 ohm each are connected in parallel. Then equivalent resistance R given 1/R1 5 ohm. अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हो तो भी ठीक है, फॉर्मूला तो मैं लिख ही चुका हूँ तो मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगा। 5 + 1/5 और यहाँ पे ये हो जाता है, देखो 5 + 5 + 5 3/5 हो, और मैं इसको R लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 5/3। और 5/3 को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 3 + 2, तो ये आ जाएगा 1.67 ओम, और यही मेरा आंसर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा R = 1.67 ओम, और R = 1.67 ओम यही मेरा फाइनल आंसर है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख के क्लोज कर दूंगा। ये देखो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूरे एक पेज में हम लोग ने लिख दिया, और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया था। 4 मार्क्स की जो फर्स्ट पार्ट है वो, और सेकेंड 4 मार्क्स के। जैसे भी फिजिक्स का डायग्राम आता है कोई भी सर्किट से, आप डायग्राम बनाना मत भूलना, उस यूनिट को मेंशन करना मत भूलना, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, और डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर मार्क्स। CGPSC में एक न्यूमेरिकल आया था हीट एनर्जी से रिलेटेड, जो कि करंट से जो हीट का कन्वर्जन होता है उससे। आइए देखते हैं उसको लिखते कैसे हैं। हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखोगे, यहाँ पे लिखो गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में आप सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ बल्ब्स इज इक्वल टू, लिखो कितना बल्ब दिया हुआ आपको 10। अब यहाँ लिखो पावर ऑफ ईच बल्ब, आपको कितना दिया हुआ है 50 वाट। ठीक है, ईच बल्ब, एक बल्ब का बोल रहा हूँ। फिर बोले नंबर ऑफ डेज, ये है 30 डेज, और टाइम इन आवर्स, कितने घंटे जलते हैं लिखा है, तो टाइम इन आवर्स भी है 10 आवर। अब आपको निकालना क्या है, आपको एनर्जी, तो देखो क्या है। तो यहाँ पे सीधे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला होता है हीट या एनर्जी लिख दो, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से डिवाइड आप करना, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा तो आप लिख नहीं सकते, तो वहाँ पे लिख पावर होता है 10 × 50, पावर लिखना 10 × 50, और कितना दिन जल रहा है तो 10 घंटे पूरे 30 दिन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एनर्जी ई, ये हो जाएगा 5 3 15 0 1 2 3 4 1,50,000। तो किलो वाट ये कितने में निकला पता है आपको, वाट आवर में नहीं, कैसे, तो 10 घंटे में था और ये 50 वाट में था, तो वाट इंटू आवर। अब 1 किलो वाट में चेंज करना है तो 3 0, तो 150 किलो वाट आवर। और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग के पास जगह नहीं रहता लिखने का, और इतना एफर्ट लगाओगे नंबर मिलेंगे नहीं, तो डायरेक्ट आंसर पे ज़्यादा फोकस। यहाँ पे लिख देना सो एनर्जी
कंज्यूम्ड बाय ऑल द बल्ब 150 किलोवाट आवर। और ये हमारा फाइनल आंसर है, और यहाँ पे भी आप आंसर करके मार्क कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो कुछ मिनटों में आपका जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाए, और जो भी एडवाइसेस होंगी वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।